गुड मॉर्निंग जी। नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले तो आप सब का यहाँ 5 AM फैमिली में दिल से स्वागत है। हमारी एक छोटी सी फैमिली है, इसमें आप सबका भी आज से आप इसी फैमिली का हिस्सा हैं। तो सभी का दिल से स्वागत है इसमें। मैं हूं आपका होस्ट यहाँ पे, सतेंद्र ओम शांति। हम सब अलग अलग जगह से ज्वाइन हुए हैं। तो आज डे 1 है हमारा। हम एक बार मैसेज चैट में सिर्फ अपनी लोकेशन डाल देंगे, नाम तो आपका साथ में आ ही जाएगा अपने आप से, ताकि हम सब एक क्विक इंट्रोडक्शन कर लें कि कहाँ कहाँ से हैं। ठीक है जी। चैट में प्लीज़ अपना सिटी डाल दीजिए। थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे, इसलिए है ये एक्टिविटी, बाद में कोई नहीं पूछेगा। ताकि हम सब एक दूसरे को ये समझ पाए हम कहाँ कहाँ से हैं। मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ और फिलहाल मैं गुड़गांव में हूँ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, आप कहाँ से हैं? जयपुर, कोलकाता, जकार्ता इंडोनेशिया, मुजफ्फरनगर गुजरात, देहरादून, गुड़गांव, न्यू बॉम्बे, सूरत, छिंदवाड़ा, शोलापुर महाराष्ट्र, रविंद्र गुप्ता, अहमदाबाद, अर्निका महेश्वरी, नासिक, मुजफ्फरनगर, फरीदाबाद। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लोकेशन। आज का हम सफर शुरू करते हैं। एक बात हम पहले क्लियर कर लें कि हम सब अलग अलग जगह से आए हैं। हमारा बैकग्राउंड भी अलग अलग हो सकता है। किसी का बैकग्राउंड स्पिरिचुअल हो सकता है, किसी का प्रैक्टिकल। किसी ने पहले बहुत सारे सेशंस, टॉक्स, वीडियोस देखे हों, और किसी के लिए ये सब बिल्कुल नया होगा। हमारे सबके बिलीव्स भी अलग अलग हो सकते हैं, सोचने का तरीका और मन के डाउट्स भी अलग अलग होंगे। के मन में ये हो सकता है कि ये सब मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। किसी के मन में हो सकता है कि मैं यहाँ फिट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और किसी के मन में बस इतना हो सकता है कि देखते हैं क्या बोलता है, चेक करते हैं आज। ठीक है। तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। इस वीक, ये जो पहला हफ्ता है, इसका काम सिर्फ इतना है कि धीरे धीरे बिना फोर्स के हम सब सेम पेज पे आ जाएं। ठीक है जी। और जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा ना, हम अपने मन में उठे हुए सारे डाउट्स के जवाब हमें मिल जाएंगे। इन सब डाउट्स को हम धीरे धीरे समझ के डिसॉल्व करेंगे। कोई फोर्स नहीं करना हमने। सिंपल स्टेप्स में बहुत ही स्मूथली हम इन्हें डिसॉल्व करते हुए चलेंगे, ताकि ये वीक खत्म होने तक हम किसी और के कहने पे नहीं, अपनी समझ के साथ अपनी लाइफ का चार्ज लेना शुरू कर सकें। तो आज सिर्फ इतना ही काफी है कि आप प्रेजेंट हो। ठीक है जी। तो अभी हम आगे शुरू करते हैं।
जो मन में डाउट्स हैं वो आपके बीच बीच में अपने आप से आप सोचेंगे ये मन में आया था, वो डिसॉल्व होता जा रहा है ना। देखिए, हम सबकी जो आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ जिसे हम बोलते हैं ना, उसका तकरीबन सबका कॉमन सिनेरियो है। सुबह आंख खुलती है, अभी पूरी तरह से खुली भी नहीं होती, नींदों में ही होते हैं हम। सबसे पहला काम क्या होता है? नींदों में ही हाथ अपने आप चलने लगता है, किसकी तरफ? मोबाइल की तरफ। मोबाइल उठाया, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, पेंडिंग का ख्याल आता है कि भी क्या क्या पेंडिंग है, और बिना नोटिस किए हमारा दिन शुरू होता है। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है हमारा आज की डेली लाइफ का। फिर कभी किसी मैसेज पे, कभी किसी बात पे, कभी अपने ही थॉट्स पे हमारे रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि वो ओवर बिजी रहते हैं? सिर्फ अपना वर्चुअल हैंड रेज कर दीजिएगा। कितने लोगों को लगता है कि वो अपनी लाइफ में ओवर बिजी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है? मानते हैं ना? थैंक यू सो मच। यानी कि आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि हम दिन भर रिएक्टिव मोड में रहते हैं। हम रिएक्टिव मोड में जी रहे हैं बाय डिफॉल्ट। जिंदगी हमसे हर रोज अलग अलग तरह के सवाल पूछ रही होती है, और हम बिना सोचे समझे जवाब देते जा रहे होते हैं। या बहुत बार तो हम उन्हें इग्नोर ही कर देते हैं, नोटिस ही नहीं करते। तो 5 AM का मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। 5 AM का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन में आ जाना भी नहीं है। 5 AM का असल मतलब जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि दिन शुरू होने से पहले हम अपनी लाइफ के स्टीयरिंग व्हील को खुद संभाल लें। ये लाइफ जो अभी तक अनकॉन्शियसली चल रही है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी आया हम रिएक्टिव मोड में चल रहे हैं। अभी हम बैक फुट पे चल रहे हैं। हम लाइफ को फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दें। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका है। कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा है यहाँ पे। कोई आपको पुश नहीं कर रहा। बस आप और आपकी लाइफ। ये जो प्रोसेस है ना पूरा का पूरा, ये एनर्जेटिक और स्मार्ट बनने का प्रोसेस है। ये हर रोज खुद से मिलने और खुद को संवारने का प्रोसेस है। 5 AM कोई रूटीन नहीं है। 5 AM आपका खुद का एक डिसीजन है। डिसीजन ये कि मैं अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली बेटर बनाना चाहता हूं, सोच समझकर। ये मेरी चॉइस है कि मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाऊं, और मैं इसे बनाना चाहता हूं। तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। एक सवाल नेचुरली आता है मन में, और आना बिल्कुल लाजमी भी है। ये बंदा कौन है जो सामने बैठा हुआ है? ये कौन होता है हमें गाइड करने वाला? हमने तो जिंदगी देखी है, दुनिया देखी है। तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहां कोई गुरु बन के नहीं बैठा हूं। ना ही मैं ये क्लेम करता हूं कि मेरी लाइफ परफेक्ट है। मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूं जिसमें आप सब हैं। कंफ्यूजन्स मैंने भी फेस की हैं। ओवर थिंकिंग मैंने भी फील की है। डिसिप्लिन के जो ब्रेक्स हैं ना, वो भी मैंने देखे हैं। कंसिस्टेंसी के गैप्स भी देखे हैं। ये सब मेरी लाइफ का भी हिस्सा रहे हैं। तो जुलाई 25 के अंदर हम कुछ फ्रेंड्स ने मिलके, कुछ लोगों ने मिलके 5 AM सर्कल हमने शुरू किया। कोई प्लान नहीं था, कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं था। क्या करना है, कैसे करना है,
बस उसकी रजा हुई और ये शुरू हो गया। थोड़े से लोग बिल्कुल, जिनमें से कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं अकेला, दूसरी तरफ मेरी मिसेज होती थी, हमने सेशन किया है। तो हमारा कोई भी ऐसा विजन नहीं था, बस एक सिंपल इंटेंशन था कि रोज सुबह थोड़ा सा ज्यादा अवेयर रहना है। आप में से जो लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं ना, वो वीडियोस जरूर ऑन कीजिएगा। नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ इसे अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। जो कर सकते हैं कंफर्टेबली वो कर लीजिएगा। तो रोज के एक्सपीरियंसेस ने, हमारे रोज के स्ट्रगल्स ने और रोज की प्रेजेंस ने इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे रिफाइन किया है। जब हमने खुद इनका इम्पैक्ट महसूस किया, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और लाइफ के साथ थोड़ा बेहतर रिलेशनशिप, तब लगा कि शायद ये चीज़ सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसलिए 5M को सोसाइटी के साथ शेयर करने का प्लान किया गया। और यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि 5M कोई क्लास या लेक्चर नहीं है। ये एक डेली प्रैक्टिस है जिसमें मैं भी आपके साथ शामिल हूं। मैं भी इसे प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं आपके आगे चलने वाला कोई नहीं होता, मैं आपके साथ चल रहा हूं। और शायद इसी वजह से ना, यहां कोई प्रेशर नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, और किसी को प्रूव करने की कोई जरूरत भी नहीं है। बस रोज थोड़ा सा ऑनेस्टली खुद से मिलेंगे और लाइफ अपने आप से शिफ्ट होने लगेगी। आज का जो हमारा थीम है, हम वीकली थीम पिक करते हैं, और इस वीक का जो थीम है वो है टेकिंग चार्ज। अपनी जिंदगी का चार्ज खुद अपने हाथों में लेना। तो आज का जो थीम है वो है हमारा टेकिंग चार्ज। टेकिंग चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ कंट्रोल में आ जाए हमारे। टेकिंग चार्ज का मतलब होता है ब्लेम से बाहर आना। ब्लेम लाइफ का एक ऑटोमेटिक बटन है, हमारी सबकी लाइफ का। कुछ भी गलत हुआ, सिचुएशन की गलती थी। मूड ऑफ हुआ, किसी और की वजह से। कंसिस्टेंसी टूट गई, यार मेरा टाइम ही खराब चल रहा है। होता है ना ऐसा? तो ये एक आम सिनेरियो है हमारी लाइफ का, और इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब हम धीरे धीरे अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तो हम एक अजीब सी पावर हमारे भीतर डेवलप होने लगती है। एक अलग सी पावर जो शायद हमने पहले महसूस नहीं की होती। और हम अपने रिस्पॉन्सेस का ओनर बनना शुरू कर देते हैं। हम अपने डिसीजंस का, अपनी लाइफ का जो स्टीयरिंग व्हील है वो थाम लेते हैं अपने हाथ में। ब्लेम गेम बंद हो जाती है, और यहीं से सच्चा स्वार्थ अस्तित्व में आता है। सच्चा स्वार्थ वो नहीं होता जो 2 मिनट के मजे के लिए जिंदगी को परेशानियों से भरता जाए, या सिर्फ लाइफ टाइम के लिए कोई गिल्ट दे जाए। सच्चा स्वार्थ वो है जो आपको सही डिसीजन लेने का हौसला और उन डिसीजंस पे चलने की ताकत भी देता है। तो सच्चा स्वार्थ लाइफ में लॉन्ग टर्म खुशहाली की नींव रखता है एक्चुअल में। हमने स्वार्थ की परिभाषा बहुत अलग अलग परिभाषाएं देखी हैं, ठीक है?
यहां पे बात हो रही है सच्चे स्वार्थ की। जो सच्चा स्वार्थी है वही सच्चा परमार्थी भी है। इसे हम बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो अब कुछ लोगों के मन में ना ये डाउट आ रहा होगा, ये चल रहा होगा, मैं रोज आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, पता नहीं, मिस हो गया तो, परफेक्ट नहीं रहा तो। इसलिए ये बात आज ही क्लियर कर लेते हैं कि यहां रेगुलरिटी का मतलब रोज परफेक्ट होना नहीं है। यहां रेगुलरिटी का मतलब है वापस आते रहना। मिस होना कभी भी फेलियर नहीं है। सिर्फ सुबह उठ के यहां आ जाना ही जीत है। हम यहां आइडेंटिटी को शिफ्ट करने के लिए आए हैं अपनी। जब आप रोज यहां आते हो ना, चाहे मन हो या ना हो, तो आप कॉन्शियसली अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना शुरू कर देते हो। अब इस पॉइंट पे एक कॉमन डाउट आता है मन में। ज्यादा लाउड नहीं आता, बस एक हल्की सी उलझन जैसा। और क्या सुनने से कुछ बदलेगा? आ रहा है मन में, यहां के क्या बदलेगा, सुनने से बदलेगा क्या? बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। क्योंकि हम जिंदगी भर सिर्फ सुन सुन के थक गए हैं। हमने एडवाइस सुनी है, ज्ञान सुना है, कोट सुने हैं। डेली मोबाइल में एक दूसरे को ज्ञानवर्धक बातें भेजने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और हम उसे फॉरवर्ड करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। उनमें से किसी एक चीज को हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। रियलिटी यही है। हम सोचते हैं ये उसके काम आएगा, उसके काम आएगा, उसके, हम ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। लेकिन वो चीज हमारे भीतर तक नहीं जाती है कभी भी। बातें सब अच्छी हैं, पर जो हमारे भीतर उतर गई, जो हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट हो गई, वही तो रियलिटी है ना। तो यहां पे हम सुनने के लिए नहीं आते। यहां हम आते हैं रुक के रियलिटी को देखने के लिए। सिर्फ सुनना और अवेयरनेस के साथ सुनते हुए रिस्पॉन्सिव रहना, दोनों एक जैसे नहीं होते। आज हम यहां कोई बदलाव करने की उम्मीद से नहीं आए। आज कोई रिजल्ट निकालना भी जरूरी नहीं है। बस इतना सा काफी है कि आप नोटिस करें कि मैं नॉर्मली अपनी लाइफ में कैसे रिएक्ट करता हूं। क्या मेरी लाइफ को मैं डिजाइन कर रहा हूं, या फिर किसी और की डिजाइनिंग में सिर्फ बैकफुट पे आके उन बॉल्स का जवाब दे रहा हूं। और अभी मैं कैसे सुन रहा हूं, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये हार्श रियलिटी है हमारी लाइफ की। हम 1500 लोग हैं जो कम्युनिटी में हैं। डेली सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं, कब से शुरू होगा, लेट हो जाएगा, हमें तो बहुत चेंजेस चाहिए। प्रैक्टिकली कितने अवेलेबल हैं? ओनली 41 एट प्रेजेंट। 1500 में से 41। और ये 1500 भी पिछले 20 दिन के अंदर 5000 से 1500 रह गए हैं। आए 5000 थे। हमारे पास टाइम नहीं है रुकने का। ये डाटा बताता है कि भाई हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या खुद एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? और अगर आप इस एक्शन को लेने के लिए तैयार है ना, सिर्फ सुबह 5 बजे से 6:30 का टाइम होता है हमारा, तो आप ये बेशक बॉन्ड पेपर पे लिख के रखवा लीजिए, लाइफ को चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता।
ये एक रिफाइंड प्रोसेस है। जैसे ट्रेनिंग होती है ना मिलिट्री की, वो प्रोसेस से निकलता है बंदा, और उसमें वो पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। ठीक वैसे ही ये प्रोसेस धीरे धीरे रिवील हुआ है। इसे फॉलो करेंगे, चेंज 100% आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि बिना आए सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। कोई झूठी तसल्ली नहीं है। लेकिन अपने आप से कोई ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए कि मैं अगर एक दिन मिस हो गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। मिस हो गया, अगले दिन आ जाइए। हमने डिज़ाइन ऐसा किया है इसे कि जो फर्स्ट वीक है इसके अंदर हमारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में कोई न्यू पर्सन्स भी ऐड होते हैं। ये 4 दिनों का जो वीडियो इस वीक के होंगे, ये इसके लिंक प्रोवाइडेड होंगे कम्युनिटी के अंदर। वो बंदा सिर्फ इन्हें देखे, उसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, है क्या ये चीज़। और उसके बाद में वो कभी भी चाहे 4 महीने बाद भी ज्वाइन करेगा, वो इजीली इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है इसका। तो आज हमें सिर्फ इतना नोटिस करना है कि हम नॉर्मली अपनी लाइफ में रिएक्ट कैसे करते हैं। कैसे करता हूं मैं रिएक्ट? कभी कभी सिर्फ इतना नोटिस हो जाना कि हम अनकॉन्शियस मोड में चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा साइलेंट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है जी। मोहसिन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है काफी टाइम से। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। चलिए, शायद वैसे ही हैंड रेज रह गया होगा उनका, डाउन कर लिया अभी। ठीक है जी। तो अभी हम सब ने नोटबुक्स रखी होंगी। थैंक यू मोहसिन जी, चैट में नो लिखने के लिए। हम सबके पास में नोटबुक्स हैं, जैसा कि पहले रिक्वेस्ट की गई थी। एक फ्रेश नोटबुक या अभी जो भी है आपके पास में, वो लीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए, 5 AM में इस 1.5 घंटे के अंदर कोई एक छोटी से छोटी चीज भी हो रही है ना, तो वो ऐसे ही नहीं हो रही, वो प्लान की गई है। और उस छोटी सी एक्टिविटी से हमें नहीं पता लगेगा सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली हमारी सोच कैसे तराशी जा रही है। हर एक प्रोसेस जो है उसके मायने हैं। तो बस आप इस 1.5 घंटे के लिए अपने आप को सरेंडर कर दीजिएगा। नोटबुक सबने ले ली है अपनी? बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको एक दो डायरेक्शंस दूंगा, जिसमें जिनके ऊपर हम लिखेंगे अपनी लाइफ का सिनेरियो देखते हुए। सबसे पहले हम उन जिम्मेदारियों को देखते हैं जो हमें चुपचाप तराश रही हैं लाइफ के अंदर। अभी लिखना शुरू नहीं करना, पहले कॉन्सेप्ट को सुनिए। जिम्मेदारियां अक्सर बोझ जैसी लगती हैं हमें, पर असल में जिम्मेदारियां वो इनविजिबल टूल हैं जो हमें हर पल थोड़ा थोड़ा तराशती रहती हैं। हर पल तराश रही हैं वो। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। किसी के लिए बच्चे उनकी जिम्मेदारियां, किसी के लिए लाइफ पार्टनर जिम्मेदारी है, किसी के लिए पेरेंट्स जिम्मेदारी है, किसी के लिए करियर या पढ़ाई जिम्मेदारी है, किसी के लिए फैमिली या खुद का फ्यूचर जिम्मेदारी है, किसी के लिए सोसाइटी जिम्मेदारी है। हम सब ने अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, और एक नहीं कई तरह की उठा रखी हैं। अभी हमें सिर्फ इतना लिखना है, इतना देखना है अपनी लाइफ में झांक के कि आपकी कौन सी जिम्मेदारी ने आपको सबसे ज्यादा ग्रो करने में मदद की है। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आपको सीधे रास्ते पे ले जाने को तैयार करती हैं, आपके कदम डगमगाने नहीं देती, आपको ग्रो करने में मदद कर रही है।
ज्यादा सोचना नहीं है, जो भी पहला थॉट आए वो लिखना शुरू कर देना है। हमने ये किसी को दिखाना नहीं है, किसी के लिए नहीं है। कोई हमें फॉर्मल लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट, जैसे शॉर्ट में लिखते हैं ना, वैसे लिखो बेशक। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आपने लिखना शुरू कीजिए। मैं ग्रेटफुल हूं अपनी डैश डैश जिम्मेदारी के लिए। एक जिम्मेदारी लिखनी है अभी। सबसे पहले, मैं ग्रेटफुल हूं अपनी डैश जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि इसने मुझे डैश क्वालिटी, स्ट्रेंथ या कुछ भी लर्निंग्स दी लाइफ में, सिखाया मुझे। मैं ग्रेटफुल हूं अपनी डैश जिम्मेदारी के लिए। कुछ यहाँ पे बच्चों के लिए, कुछ पार्टनर के लिए, पेरेंट के लिए, करियर के लिए, कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी टॉप प्रायोरिटीज में है। क्योंकि इसने मुझे डैश डैश सिखाया। एक पूरा हो जाए, फिर दो, तीन, चार, जो भी आपको आगे आगे पिक्चर दिखती जाएगी कि हाँ, ये जिम्मेदारी ने मुझे ये सिखाया। एक ये जिम्मेदारी भी है, इसने मुझे ये ही सिखाया, ये डेवलप किया मेरे भीतर, ऐसे ग्रो किया मुझे। जो भी दो, तीन, चार जिम्मेदारियां आपको ध्यान में आती हैं, कोई प्रेशर नहीं है, आराम से सब करना है। बच्चों की जिम्मेदारी ने पेशेंस सिखाया, मैच्योरिटी दी। करियर ने डिसिप्लिन सिखाया, कंसिस्टेंसी सिखाई। पढ़ाई ने फोकस सिखाया, एफर्ट्स। फैमिली ने एम्पथी सिखाई, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई, एक दूसरे को साथ में लेके चलना सिखाया, एडजस्टमेंट सिखाई। कुछ भी, जो भी आपके मन में आता है, वर्ड्स का कोई मायने नहीं है। सिर्फ हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, भीतर क्या रिवील हो रहा है, उसके मायने हैं। जब हो जाए तो अपना हैंड रेस कर दीजिएगा या थम्स अप दे दीजिए। वेरी गुड। चलिए, अब एक और साइड देखते हैं लाइफ की। आज सुबह यहां आना कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपका एक छोटा सा डिसीजन था कि मैं खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेता हूं आज। देखते हैं। हो सकता है आप पूरी तरह से श्योर ना हो कि आप यहां क्यों आए हैं, फिर भी आप आए यहां पे। और ये बात खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ इस डिसीजन को नोटिस कीजिए, ज्यादा एनालाइज नहीं करना हमने। और लिखिए कि आज सुबह यहां आना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डैश। आज सुबह यहां आना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डैश डैश डैश। अब इस डैश में क्या आ सकता है? मुझे क्लैरिटी चाहिए थी, मैं बहुत उलझनों में था, बस ऐसे ही मन कर गया, बस ट्राई करना था,
बस देखना था ये बंदा क्या क्या रहा है कौन ये बंदा। खुद के लिए टाइम निकालना था। कुछ भी हो सकता है। आपके यहाँ आने का क्या पर्पस था? क्यों इंपॉर्टेंट था यहाँ आना? आज सुबह यहाँ आना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि डैश डैश डैश। कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम थर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया जी सबका? चलिए, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसी बड़ी स्ट्रेंथ या स्पेशल क्वालिटी के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। अब बस एक सिंपल सी बात देखिए कि आप रुक के यहां तक आए कैसे। हो सकता है कि यह कोई ड्रामेटिक चीज ना हो। शायद सिर्फ इतना ही कि आप गिव अप नहीं करते, ये क्वालिटी है आपके भीतर। या फिर आपने कमिट किया था मैसेज के अंदर, मैं तो आऊंगा, इसीलिए आ गए। या फिर आप ओपन हैं सीखने के लिए। आज उस एक क्वालिटी को नोटिस करना काफी है, सिर्फ वो क्वालिटी जिसकी वजह से आप यहां पे आए। और लिखना क्या है हमें? मैं ग्रेटफुल हूं अपनी डैश क्वालिटी के लिए जो मुझे यहां तक लेकर आई। यहां आप एक दो तीन जो भी क्वालिटीज जो आपके मन में आते हैं कि हाँ ये क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से मैं यहां पे आ पाया, वो लिखिए। मैं ग्रेटफुल हूं अपनी डैश क्वालिटी के लिए जो मुझे यहां तक लेकर आई। डन जी। ये कंसिस्टेंसी हो सकती है, सीखने का मन हो सकता है, जिम्मेदारी लेना हो सकता है, खुद के लिए टाइम निकालना हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ये, जो भी मन में आए। मैं फिर से कह रहा हूं, शब्दों के मोल नहीं है, शब्दों के मायने नहीं है यहां पे। ये जो सवाल हैं ये हमारे माइंड को धीरे धीरे एक सही डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं। हो गया सबका? अब पेन नोटबुक सब साइड में रख दीजिए बंद करके। पानी पीना है तो पी लीजिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए एक शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे। पानी पीकर आंखें अपनी बंद कर लीजिए। वीडियोस ऑन रखेंगे उतना बढ़िया है। वीडियोस एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। जब वीडियो ऑन होता है ना, तो हम अपने आप से चोरी करने के लायक नहीं बचते। ये रियलिटी है, कड़वा लगेगा पर सच्चाई यही है। जब वीडियो ऑन है तो हमें पता है कोई और भी तो देख रहा हो सकता है मुझे, और बंद है तो हम लेट भी सकते हैं, चला के छोड़ भी देते हैं। होता है ना ऐसा? तो हमें इससे बचना है। हम यहाँ किसी दूसरे के लिए नहीं आए हैं। सबसे पहले ये चीज बिठा लीजिए, हम सब अपने लिए आए हैं। हम अपने पे काम कर रहे हैं, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है हमें। हमें यहां पे सच्चा स्वार्थी बनना है। ठीक है जी।
चलिए, अब अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए। और सारा ध्यान ले आइए अपनी सांसों पे। सारा ध्यान अपनी सांसों पे। आती जाती सांसों को नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। सिर्फ नोटिस करना है। अब धीरे से याद कीजिए जो आपने डायरेक्शन 1 में लिखा था, वो जिम्मेदारी जिसने आपको ग्रो करने में मदद की। उस जिम्मेदारी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये महसूस कीजिए कि उसने आपको थोड़ा और स्ट्रांग, थोड़ा और मैच्योर बनाया। धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ उस जिम्मेदारी को, उस फीलिंग को अपने भीतर फैल जाने दीजिए। ग्रेटफुल होइए उस जिम्मेदारी के लिए। अब अपना ध्यान ले आइए डायरेक्शन 2 पर। आज सुबह यहां आने का डिसीजन कोई बड़ा डिसीजन नहीं था, बस एक छोटी सी चॉइस थी। कैसे आपने आज ये ज्वाइन किया, किस वजह से ज्वाइन किया, इस फीलिंग को सॉफ्टली अपने भीतर महसूस कीजिए। अब धीरे से डायरेक्शन 3 को याद कीजिए। वो एक खास क्वालिटी जो आपको यहां तक लेकर आई। हो सकता है वो कंसिस्टेंसी हो, सीखने का मन हो, गिव अप ना करना हो, कुछ भी हो सकता है। उस क्वालिटी को लेबल करना जरूरी नहीं है। बस ये महसूस कीजिए कि वो क्वालिटी ऑलरेडी आपके भीतर मौजूद है। इन तीनों चीजों को अपने भीतर फीलिंग के साथ फैलने दीजिए। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ प्रेजेंस।
अगर माइंड इधर उधर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली उसे वापस ले आइए। अब वापस अपना ध्यान शिफ्ट कर दीजिए अपनी सांसों पर। एक गहरी शांति को महसूस कीजिए। आपके भीतर एक नया कॉन्फिडेंस जग रहा है, चेहरे पे एक डिवाइन स्माइल अपने आप फैल रही है। और मन से ग्रेटिट्यूड निकल रहा है यूनिवर्स के लिए, परमात्मा के जिस भी रूप में आपकी आस्था है उनका ग्रेटिट्यूड फील कीजिए सच्चे दिल से, महसूस कीजिए इस ग्रेटिट्यूड को। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाइए, इन्हें रब कीजिए, दोनों हाथों को रब कीजिए और इनकी गर्माहट को अपनी आंखों और चेहरे पे महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी 5:50 पे हम मिलेंगे। सेशन ऐसे ही कंटिन्यू है और फिजिकल एक्टिविटी करेंगे हम, ठीक है जी। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, ये सब हम लोग जानते हैं कि हमारी साइकोलॉजी हमारी फिजियोलॉजी पे इम्पैक्ट डालती है और फिजियोलॉजी हमारी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डालती है, डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा। हम ज्ञानी जितने मर्जी हो जाएं, फिजिकली फिट नहीं है तो सब बेकार है। तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज को मिस नहीं करना है। ये सिर्फ 1.5 घंटा डेली निकालना है अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। चेंजेस अपने आप बोलेंगे, ठीक है जी। 5:50 पे मिलते हैं। लिंक ऐसे ही कंटिन्यू है, सेशन ऐसे ही कंटिन्यू है, एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए मिलते हैं 5:50 पे। पानी पीना है, फ्रेश होना है, हो लीजिए, रेडी होने के लिए टाइम है, ये 10 मिनट का टाइम देते हैं हम बीच में। थैंक यू सो मच अगेन, ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल फॉर ट्रस्टिंग। थैंक यू सो मच।